दोस्तों नमस्कार और आप देख रहे हैं न्यूज़ बकेट और आप लोग के साथ मैं कुलदीप। जिस तरीके से भारी भरकम के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 तारीख को विश्वनाथ कॉरिडोर को लेकर काशीवासियों को जो सौगात दिए, हम सीधे तौर पे चलेंगे और विश्वनाथ मंदिर के महंत कुलपति तिवारी से हम बात करेंगे कि कितनी खुशी है, कितनी नाराज़गी है, क्योंकि जो इस तरीके से हम देखा गया कि वहाँ पे बनारस के दो से तीन लोग नाराज़ होकर चले आए और क्या कुछ था अंदर, वो चीज़ हम जानने की प्रयास करेंगे। गुरुजी, क्या कहेंगे विश्वनाथ मंदिर को लेकर? देखिए रहे बाबा विश्वनाथ मंदिर तो विश्व के नाथ है और सत्यम शिवम सुंदरम है। और बाबा जो है काशी में वास करते हैं, काशी में बाबा वास करते हैं। प्रधानमंत्री जी का एक स्वीट ड्रीम जो प्रोजेक्ट था वो था कि बाबा को सांस लेने की समस्या थी, सांस दिलाना। अब सांस दिल मिला कि नहीं मिला तो बाबा जाने, लेकिन उनकी पहली यही घोषणा थी कि बाबा का सांस जो है, बाबा सांस नहीं ले पा रहे क्योंकि वहाँ पे हम लोग महंतों का मंदिर था और तमाम मंदिर थे, तमाम देवालय थे। और ठीक है, पुराने ज़माने का मंदिर था, हम लोग के पूर्वजों ने उसकी स्थापना की थी, सुरक्षा की थी। अहिल्याबाई होलकर आके उस पर शिखर का निर्माण की थी। राजा रणजीत सिंह जो स्वर्ण का जो है स्वर्ण चढ़ाए थे 22.5 मन, और तमाम तरह से इस तरह से हम लोगों ने सारी व्यवस्था कर दी थी। अब चूँकि हम लोग इतने सक्षम नहीं थे किसी के मकान को अधिग्रहण करके या खींच करके किसी को हटा बढ़ा कोई क्या विस्तारीकरण कर सकें, लेकिन हम लोग जब तक थे अपनी व्यवस्था को बहुत जो है, इससे ज़्यादा भीड़ भी आती, सब कंट्रोल में रहते थे, इसकी पुलिस भी नहीं होती थी। अब चूँकि भौतिक युग आ गया है और मंदिरों पर ही भारतीय जनता पार्टी का जो शासन चल रहा है, इनके राज में मंदिरों पर ही आधिपत्य, इनको मालूम है चढ़ावा मंदिरों में मिलता है और चढ़ावा मंदिरों में होता है। और मंदिरों के अंदर ज़्यादा जो है इनको जो है पर्यटन का प्लस जो है अर्थ का सब लाभ उठाई दे रहा है, क्योंकि सरकार जो सेकुलर होती है, सरकार का काम है सेकुलर, किसी भी धर्म के विरुद्ध, धर्म के लोगों के प्रति या धार्मिक स्थल को छेड़छाड़ करने अधिकार तो नहीं। लेकिन खैर प्रधानमंत्री यहाँ के सांसद भी हैं, यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, मैं वहाँ मौजूद था 13 तारीख को। उस दिन जो है बाबा का जो है भव्य काशी धाम उन्होंने लोकार्पण किया। सभी साधु संत वहाँ मौजूद थे, पूरे भारतीय जनता पार्टी के सारे प्रतिनिधि, सारे कार्यकर्ता, पूरा संघ के सभी लोग जो वहाँ उपस्थित थे। वहाँ मैंने देखा कि प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से उद्घोष किया, वातावरण बताया, अच्छा था। मुख्यमंत्री हमारे जो है योगी आदित्यनाथ जी भी थे, राज्यपाल महोदया भी थी, यहाँ के आठों विधायक भी थे। मुझे दुख इस बात का है कि बाबा का 4 द्वार तो बन गया है। 4 द्वार में एक द्वार जो है काशी वासियों को प्रदान किया जाए, तो काशी वासी जो नियमित दर्शन करने वाले हैं और जिसमें काशी के वास करने वालों को, उनको जो फ्री मंदिर में दर्शन सुविधा प्रदान की जाए, वो जो है द्वार जो है काशी वासी का द्वार बनाया जाए। क्योंकि अब कोई व्यक्ति 300 रुपया देने का या उसके पास जेब में पैसा नहीं कि वो 300 रुपया दे के जो है दैनिक दर्शन कर सके। सरकार से मैं मांग करता हूँ इस विषय में विचारणी हो। आप जाइए मस्जिद में, गुरुद्वारा में, चर्च में, कहीं भी एक पैसा नहीं लगता, कि मंदिर में पैसा क्यों पैसा लिया जाता है? इसका पैसे का क्या औचित्य है? ये तो जजिया कर हुआ, तो जब टैक्स दे के हमको दर्शन करने का मिलेगा तो बाबा को बड़ा कष्ट होगा। हम अर्थ के पीछे धर्म को जगह गवा रहे हैं, ये गलत है। धर्म से हम अर्थ पैदा करते हैं, या अर्थ से धर्म को बेचा जा रहा है, जो गलत है। मंदिर यथावत है। मंदिर के अंदर एक नई परंपरा चालू हुई है कि अब सभी लोग वहाँ जूता पहन के आप आराम से जा सकते हैं बाबा के पास। प्रधानमंत्री जी हो सकता है भूलवश या किसी कारण मंदिर के तक जूता पहन के चले गए थे, और उनको कोई देश के राजा हैं, उनको चाहिए भी था थोड़ा ध्यान देते, लेकिन खैर देश के राजा हैं, बाबा उनको क्षमा करेंगे, बाबा हैं। क्योंकि हमारे यहाँ तो नारा लगता है ना, हर हर मोदी। तो हर हर मोदी का नारा जो है इसलिए लगता है कि जो है हमारे सम्मान की बात होती है, तो सम्मान में लोग गाते हर हर महादेव। लेकिन ये नई परंपराएं जो उत्पन्न हुई हैं, उसको जो है ध्यान देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को, कार्यकर्ताओं को
कि काशी में क्या विश्व में बाबा विश्वनाथ हैं, और विश्व के बाबा विश्वनाथ के प्रति जो है आपको हर हर महादेव। महाराज बनारस से हम लोग जब निकलते हैं तो हर हर महादेव का नारा लगता है, न कि किसी व्यक्तिगत। तो व्यक्तिगत महत्ता को छोड़ के बाबा को देखना चाहिए। बाबा मेरे बड़े दयालु हैं, बाबा सब कुछ जानते हैं, और बाबा की इच्छा के बगैर एक पत्ता नहीं हिलता है, और बाबा अगर चाहेंगे तो सब कुछ हो गया है। अब कॉरिडोर में बहुत से काम अधूरे हैं जो पूर्ण भी होने वाले हैं। जल्दबाजी में जो कॉरिडोर का उद्घाटन किया गया है, कॉरिडोर का उद्घाटन किया हुआ तो एक तरह से गैलरी बना दी गई है सारे जो है कि जिसमें कि मूर्तियों को जो हमारे प्राचीन कचहरी में होते थे उन मूर्तियों को रख दिया गया है। अभी हमारे 2 मंदिर स्वयं के हैं जिसका मेरे पास लिखित पत्र है, उनको भी मुझे जो है जगह लेना है, और मैं मुख्य कार्यपालक के अधिकारी से बात कर रहा हूँ, और मुझे बहुत जल्दी विश्वास है कि मैं 2 मंदिर अपना जो कॉरिडोर के अंदर मैं चला गया था, क्योंकि मुझे लिख के दिया है कि आपका मंदिर मैं दूंगा, तो मंदिर का निर्माण होगा, और मंदिर की प्रतिमाएं कहाँ हैं उसको बतावें और हम तत्काल उसको रखें। क्योंकि इससे मुझे ये लगता है कि आप मंदिरों को, ठीक है ऊंचाई लंबाई, काशी तो मंदिरों का शहर है, अयोध्या मंदिरों का शहर है, मथुरा जो मंदिरों का शहर है, तो मंदिरों के शहर की प्राचीनता को जो है नवीनता में लाने का कोई औचित्य। लेकिन हाँ, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। जब परिवर्तन होता है तो प्रकृति के अनुसार होता है, और उसमें क्या होता है, वास्तु दोष देखा जाता है। तो बाबा का वास्तु दोष भी नहीं देखा गया है, बस बाबा को ये देखा गया है कि बाबा के नाम को किस तरह से हम लोग व्यवसायीकरण कर दे, पर्यटन में बदल दे। पहले ये धर्म स्थल था, अब ये पर्यटन का स्थल बन गया है। भगवान इसको जानते हैं, और पर्यटन तो बाबा के लिए पर्यटन क्या है, बाबा तो स्वयं फक्कड़ है, अड़भंगी है, बाबा तो बम बम करके खुश रहने वाले, उनको धन दौलत से कोई मोह नहीं। जो मंदिर में व्यवस्थाएं चल रही हैं वो एकदम से नहीं विनाशकारी प्रवृत्ति की ओर है। दर्शनार्थियों को कम सुविधा मिल रही है, लूटने पाटने वालों का जो है भरमार लगा हुआ है, और मंदिर में इतनी जो है लूटपाट मची हुई है कि अगर सरकार ईमानदार है, यदि प्रधानमंत्री जी यशस्वी बनारस के सांसद हैं और प्रधानमंत्री हैं भारत में, तो मैं उनसे आग्रह करता हूँ, अनुरोध करता हूँ, यहाँ के एक एक कर्मचारियों, पुजारियों और सेवादारों और जो है PRO का सबका जो है विधिवत जांच कराएं, और देख लें लोग कितनी जो है अवैध कमाई किए, वो कमाई कहाँ से पाए हैं, और इनको उसके साथ दंडित किया जाए। और PRO कहाँ से हो गए, लोग बाबू होते रहे मंदिर में, PRO पर एक अधिकारी कितने PRO होते हैं, उतना तो प्रधानमंत्री जी के PRO ने जितना कि हमारे मंदिर में PRO घूम रहे हैं, जो देखे PRO घूम रहा है। और बाबा विश्वनाथ तो मेरे हैं, तो आधिपत्य जमा के रखे हुए हैं। अधिकार तो भाई एकदम सरकार की भाई नीति है, आधिपत्य। आप अधिनियम बनाए, अधिनियम का एक मिसाल होता है, मियाद होती है, अधिनियम का जो है कब तक समय रहेगा, अधिनियम का जीवन भर रहता है। किसी संस्था अगर में बिगाड़ है या कोई कमजोरी है या कोई दुर्व्यवस्था, तो उसको आप व्यवस्थित करके वापस करते हैं। ये नहीं है कि आप उसको लेके जन्म भर के लिए आप ले रखे हैं। तो ये उत्तर प्रदेश सरकार की हठबाजता है, और उत्तर प्रदेश सरकार इसके लिए दोषी है। आप 38 साल हो गया महंतों से मंदिर को छीन लिए जबरदस्ती, क्योंकि आपका पुलिस बल है, लेकिन पुलिस बल के बदले बाबा हैं, बाबा आपको दंड भी देंगे उस हिसाब से। जिसका मंदिर, जिसका स्वामित्व, मंदिर बाबा जो है एकदम बालक होते हैं, जैसे जो है छोटा बच्चा, उनको जो है चाहिए अभिभावक जो उनका देख रहे। जो वो कौन होगा, जिसको कि दीक्षित मंत्र का ज्ञान हो, जो बाबा की पद्धति को जानता हो, पूजा पाठ की पद्धति, जिसको कि साम वेद और चारों वेद का ज्ञान हो, और जिसे दीक्षित मन से बाबा की आरती होती है, जो नहीं हो रही है। इसके कारण आप देखिए कोरोना से लेके सारी बीमारियां जो आपदा आ रही है, वो आपदा बड़ी इसी बाबा के क्रोध के कारण है। बस हम अपने आवेश में क्या बोलेंगे, हम तो प्रधानमंत्री का आग्रह करता हूँ, वो बहुत ही यशस्वी हैं, प्रतापी हैं, भगवान उसका वैभव पराभव बढ़ता रहे, और देश के अंदर जो है उनका नाम हो, और वह पराभव क्या, उनका विजय श्री होती है, पराभव तो कभी उनका हो ना, क्योंकि जब तक वो है देश हमारा सुरक्षित है। लेकिन बाबा काशी के अंदर जो है उनको ध्यान देना चाहिए। उनको ये नहीं मालूम है कागज पे सब कुछ दिखा दिया जाता है, अंदर से काशी में वो हुआ नहीं है। सब जो है पर्दे की आड़ में रखकर इन लोगों को जो है गुमराह किया जाता है। प्रधानमंत्री जी, आपको नहीं मालूम है,
यहाँ आप आते हैं तो 80 पर कहीं भी नाले होते हैं तो उसको जो है बाकायदे अधिकारी पर्दे से ढकवा के दिखाते हैं। आपको अंधेरे में रखा जाता है। काशी की गलियाँ पूरी बनी नहीं हैं, आज भी गलियाँ टूटी फूटी पड़ी हैं, सब पैसे लगे हुए हैं। यहाँ पे जितने भी लाइटें लगी हुई हैं वो एकदम वो समझिए कि एकदम घटिया क्वालिटी की लगी है। गलियों में जीना दुश्वार है। सब चीज़ों को देखते हुए तरह मैं कहूँगा बाबा विश्वनाथ इनका कल्याण करे। जय विश्वनाथ हर महादेव। गुरु जी, एक चीज देखा गया कि संकट मोचन के जो महंत थे उस दिन बहुत तेजी से वो मंदिर के बाहर निकले, वो मंदिर में शामिल भी नहीं हो पाए। ऐसा क्या वो मजबूरी आ गई कि तुरंत उनको मंदिर से बाहर आना पड़ा? देखिए ऐसा रहा मंदिर से क्योंकि बाहर इसलिए आना पड़ा लोगों को, जब वहाँ की व्यवस्थाएं दुर्व्यवस्थाओं को देखा उन्होंने, जब देखा है जब देखा है वहाँ पर दुर्व्यवस्था तो कई लोग शांति से वापस चले। क्योंकि देखिए सभ्य आदमी, धर्म क्षेत्र का आदमी ये सब आडंबर नहीं देखता है। तो बाबा विश्वनाथ में आडंबर न किया जाए। अरे बाबा विश्वनाथ तो देखिए देवों के देव महादेव हैं। और ये तय समझिए कि बाबा का कॉरिडोर जो बना है वो बाबा के अनुकूल नहीं बना है, बाबा के विपरीत बना है। और बाबा के विपरीत बनने वाला कॉरिडोर है। और कॉरिडोर प्रधानमंत्री जी की स्वीट ड्रीम है। तो वो स्वीट ड्रीम क्या थी आप लोग देख लिए। गुरु जी, एक चीज बताइए, जो कॉरिडोर बना है आपको क्या लगता है कि वो जो कॉरिडोर बना है गुजरात मॉडल पे बना है, क्या कुछ ऐसा देखने को मिलता है आपको? इस गुजरात में ही देखिए, हिंदुस्तान में एक ही तो प्रदेश है गुजरात, जहाँ सारे विद्वान हैं, सारे बुद्धिजीवी हैं, सारे शिल्पकार हैं, सारे ज्ञानी हैं, सारे मनीषी हैं, सारे जो है महापुरुष हैं। बाकी किसी प्रदेश में तो कुछ है नहीं। क्योंकि अगर 29 प्रदेश है तो 28 प्रदेश तो नील बटा सन्नाटा है। यानी आप मानते हैं कि सारे ज्ञानी गुजरात में सब तो गुरु जी, एक चीज बताइए कि आपको ये लगता है कि 2022 के चुनाव को लेकर ये चीज जल्दीबाजी किया गया है? देखिए मैं चुनाव का व्यक्ति मैं बात नहीं, मैं पॉलिटिकल बात नहीं करता हूँ। मैं राजनीति मैं जानता हूँ, मैंने राजनीतिक हूँ। राजनीति धर्म से दूर रखिए। ये सब प्रधानमंत्री जी अपने लिए व्यवस्था की है 2024 का, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का ये है, ये उत्तर प्रदेश सरकार का योजना नहीं है। अतः इसका लाभ उत्तर प्रदेश सरकार को मिलना नहीं है, तब उत्तर प्रदेश सरकार को नुकसान होना है। क्योंकि बगल में मस्जिद है, उसको आपने इतना बढ़िया व्यवस्थित कर दिया। मुसलमान तो कह रहे या अल्लाह क्या मोदी ने किया है। वो तो बड़े खुश हैं कि उनके मस्जिद का हमें अलग कर दिया। कल तक जहाँ पे हम लोग के मंदिर के साथ था, अब वो बड़े खुश हैं कि हम उसी समय नमाज पढ़ रहे थे। जब प्रधानमंत्री जी उद्घाटन कर रहे थे तो मैं नमाज पढ़ रहा था। क्या बात है, क्या अल्लाह अकबर कर रहा था, प्रधानमंत्री की जय जयकार कर रहा था। यहाँ पे हर हर मोदी लोग कर रहे थे। भाजपाइये ये भाजपा के लोग थे जो हर हर मोदी कर रहे थे। काशी वासी कभी बाबा को छोड़ किसी का हर हर नहीं करते हैं। ये तय बताऊँ आपसे, प्रधानमंत्री को रुकना चाहिए स्वयं। अरे हम मानव हैं, हमको हर हर मोदी मत करो। इनको स्वयं जो विवेक से काम लेना चाहिए। इससे इनकी छवि खराब होती है। इनको ये ना सोचिए कि इससे इनका जो है नाम हो रहा है। मैं बैठा हुआ था केदारनाथ के अंदर, इनका ही वहाँ पे चला तो कोई व्यक्ति बोला हर हर मोदी, तो नीलकंठ तिवारी मेरे आगे बैठे तो उन्होंने कहा लगा बनारसी पहुँच गई। लन कहा ताज्जुब हो गए, यहाँ का प्रधानमंत्री उनका धन्यवाद बोला है। अरे गुरु लगा बनारसी पहुँच गई कहा केदार जी में। ये है गरिमा। मतलब आप सोचिए कि आपका ही मंत्री आपका खिल्ली उड़ा रहा है? अरे साहब आइए, बाबा क्या मत्था टेकिए। अगर माँ गंगा ने आपको बुलाया है तो माँ गंगा को देखिए। माँ गंगा को जो आपने बाबा के शिखा से उठा के चरणों में रख दिया, आपने तो वो आश्चर्यचकित बात कर दिया जो भूतों न भविष्यति। भगीरथ भी ये नहीं सोचे होंगे कि मैं गंगा को लाऊंगा भगवान शंकर के शिखा से, ब्रह्मा के कमंडल से होते हुए, तो भगवान शंकर को जो एक दिन चरणों में वहाँ गंगा आ जाएंगी। तो गंगा जी से बाबा का अवलोकन कराने के लिए पर्यटन केंद्र बना हुआ है। अब आप घाट के किनारे से ही आप जाएंगे, बाबा का जो है दर्शन कर लीजिए। दर्शन दो प्रकार के होते हैं, एक पास में जाके, एक दूर से। तो बहुत दूर से दर्शन का भी बड़ा फल उतना ही है, क्योंकि यहाँ धक्का खाएंगे, दूर से हर हर महादेव कर देंगे तब वो बाबा खुश रहेंगे। क्योंकि बहुत से दूर से अंग्रेज। आप ये बताइए जैसे कि अब मान लीजिए
नहीं है, तो यहीं से हम अगर बाबा को अंतरात्मा से अगर कह दें हर हर महादेव तो हमारा उनसे मिलन हो जाता है। ऐसा कोई जरूर नहीं एक मंदिर में जाना पड़ेगा। भैया ऐसा जहाँ रहे वहाँ बाबा को भजिए, क्योंकि बाबा तो अंतर या वो थोड़ी ना कहते हमारे मंदिर में तो तुमको बहुत बड़ा लाठी लगा दे। अरे मंदिर में जाएंगे, जाइए जहाँ शांति का जगह है, लेकिन वहाँ शांति तो है नहीं। वहाँ जिग जैक लगा हुआ है, इधर से उधर रैली में घूमिएगा, और अंदर पुलिस तो अब तो उन्होंने स्पर्श दर्शन भी बंद कर दिया है, जो गलत है। हमारे यहाँ पूरा फैसला है कि बाबा के स्पर्श का विधान है, स्पर्श करना चाहिए, स्पर्श करने देना चाहिए। बाकी आप लोग स्वयं विद्वान हैं, हमारी बातों को मैं अपने भाव को व्यक्त कर रहा हूँ प्रधानमंत्री के प्रति आस्था श्रद्धा रखते हुए कि प्रधानमंत्री जी को इस पर ध्यान देना चाहिए। जब काशी आवे तो बच के आवे, इनके ही विधायक, इनके ही लोग इनको गलत सूचना देके भरमा देते, अधिकारी घुमा देते हैं। और थोड़ा ध्यान, आज बनारस के सांसद ने कभी काशी वासियों से कभी उन्होंने संपर्क किया, किसी गरीब या किसी से मिलने की कोशिश की कि आपका क्या पीड़ा है, क्या दुख है? नहीं, उन्होंने एक अदालत जो है खोल दिया है अपना प्रधानमंत्री कार्यालय, वहाँ पे पंडित शिव शरण पाठक जी बैठते हैं, वहाँ लोग जाके एप्लीकेशन देते, एक तरफ एप्लीकेशन देते और वो दो नीचे डस्टबिन में चला जाता है। अब प्रधानमंत्री कहाँ तक निस्तारण करेंगे? जब बनारस की आबादी अगर 36 लाख है तो अरे 36 लाख छोड़िए, 36 मिल लीजिए आप, 36 आदमी से मिल लीजिए आप। कभी महंतों को उन्होंने पूछा? कभी नहीं। मतलब महंत मतलब हम लोग मर गए हैं, वो पूछेंगे किसको? अल्लाह खैरों को, अवारों को, जो मंदिर के अंदर झोटा मोटा बढ़ा के कभी अर्चक कभी भाषा के प्रवक्ता, उनको पूछेंगे, उनसे पूजा पाठ करें, जिनके पूजा पाठ का फल ही नहीं मिलता। तो आप सुन रहे थे कुलपति तिवारी को, लगातार ये रिपोर्ट हम देते रहेंगे, बने रहे न्यूज़ बकेट के साथ में। दीजिए इजाजत। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।